आज की हमारी बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अब से कुछ देर पहले रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने अपने अपने युद्धाभ्यास के नए वीडियो जारी किए हैं। रूस की एक्सरसाइज का वीडियो समझने वाली बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी चेतावनी के बाद आया है। पूरी खबर, पूरा वीडियो, हर अपडेट देश हित में आप तक पहुंचाएंगे। जी मीडिया की टीम रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद। रिपोर्ट दिखाने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश। प्रायोजक अंबा शक्ति SDTMT, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्ल्ड रिनाउंड टेक्नोलॉजी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। बड़े भैया को पहचानिए, ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in, DRS ग्रुप, प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल। लिख के ले लो, जब वर्क फ्रॉम होम तो काहे का रेंट। कॉल करें 9300 अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 50 साल पुरानी रामू रतले वाली खांसी की गुणकारी दवा है कासमधु कफ सिरप। एनर्जिक 31 हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर, थकान कमजोरी दूर करे, अनेक रोगों से बचाए। एनर्जिक 31 कैप्सूल और हिक्स डिजिटल थर्मामीटर, ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिक्स डिजिटल थर्मामीटर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। गांदरबल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। राहुल के तो भारत वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कांग्रेस में अंग्रेजों से आई बांटो और राज करो की नीति। विभाजनकारी मानसिकता उनके DNA में घुस गई है। पीएम मोदी ने संसद में गिनवाई कांग्रेस की कमजोरियां, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। यूपी चुनाव में दीदी की एंट्री, लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी कल अखिलेश यादव को समर्थन देने का करेंगी ऐलान। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बोले ओवैसी के दौरे की जानकारी नहीं थी, खतरे को देखते हुए Z कैटेगरी सुरक्षा लेने की अपील कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, कहा 2 हफ्ते में गिराए जाएं नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर। हम और आप इस उम्मीद में थे कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ रूस बेखौफ होकर यूक्रेन बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन ने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इन सब के बीच अमेरिका ने रूस को चारों तरफ से घेर लिया है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर की नेट प्रैक्टिस चल रही है। आज हम आपको बताएंगे किसने कहा कि रूस 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। आज हम आपको दिखाएंगे जो बाइडेन ने कैमरे पर क्यों कहा पुतिन से ना हो पाएगा। तो
आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर वर्ल्ड वॉर की नेट प्रैक्टिस चल रही है। और दुनिया की इस सबसे बड़ी खबर पर अगले 1 घंटे हमारी कवरेज आप देखेंगे। तो आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रूस को चेतावनी दी है और कहा है पुतिन जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता, वो नहीं पा पाएंगे। यानी वो जिस कोशिश में है उसे हासिल करना रूस के लिए नामुमकिन है। जो बाइडेन का बयान आपको हम दिखा रहे हैं, बाइडेन के बयान के बाद आज ही अब से थोड़ी देर पहले रूस के युद्धाभ्यास का नया वीडियो आया है। एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ रूस की आर्मी यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस में ड्रिल्स कर रही है। आपको समझना होगा कि ये वीडियो तब आया है जब नाटो संगठन में शामिल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रूस और यूक्रेन के 2 दिनों के दौरे पर हैं। मॉस्को के बाद उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव जाना है। फ्रांस और जर्मनी लगातार इस कोशिश में कि इस युद्ध को टाला जाए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बाइडेन ने 25 सेकंड में, जी हाँ सिर्फ 25 सेकंड में कैसे पुतिन को आग बबूला कर दिया है। और ये 25 सेकंड, दुनिया भर में डर ये कि ये 25 सेकंड कहीं वर्ल्ड वॉर की वजह ना बन जाए। Ура! पुतिन से ना हो पाएगा। व्हाइट हाउस के लॉन में एक विमान लैंड कर रहा है। लैंडिंग के बाद विमान से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उतरते हैं। उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी साथ हैं। जो बाइडेन पत्नी से कहते हैं कि पहले वहां जाना है जहां मीडिया कर्मी कुछ सवालों के साथ इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोनों मीडिया के पास पहुंचते हैं। There's nothing new about that. Are you willing to send more troops to Poland and other NATO countries if Putin does not de-escalate? I'm not going to speculate on that. Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. Are you determined to... ये सवाल जवाब सिर्फ 25 सेकंड का था। इन 25 सेकंड में पत्रकारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से 3 सवाल पूछे और 25 सेकंड में ही उन्होंने उन तीनों सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से आप इस सवाल जवाब को सुनिए। There's nothing new about that. Are you willing to send more troops to Poland and other NATO countries if Putin does not de-escalate? I'm not going to speculate on that. Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. Are you determined to... आपने तीसरे सवाल पर अगर गौर किया होगा तो ये सीधा सीधा पुतिन को जवाब था। जवाब ये कि पुतिन से न हो पाएगा। Do you think there's any particular thing that Vladimir Putin is looking for, sir, in order to make this decision? I think things he cannot get. Are you... बाइडेन के इस बयान से पुतिन के लिए संदेश क्या है? आखिर बाइडेन किस बारे में बात कर रहे थे? दरअसल रूस चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो का हिस्सा ना बनाए, जबकि अमेरिका उसकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं और अमेरिका का कहना है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर उसे अमेरिका से भी भिड़ना होगा। यानी बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो रूस के दबाव में नहीं आएंगे। तो अब आगे क्या होगा? कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो विश्व के अंदर एक विश्व युद्ध शुरू करने वाला देश साबित हो। अमेरिका अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए रोक-जोक चलेगी, तानाकशी होगी और आखिर में सुलह से ही
ये मसला हल होगा। वर्ल्ड वॉर की कोई भी चिंता नहीं है। 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा करेगा रूस। अब ये सवाल कहां से आया? ये सवाल भी अमेरिका से आया है। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने अमेरिका के सांसदों से कहा कि अगर रूस पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करे तो उसे यूक्रेन पर कब्जा करने में सिर्फ 72 घंटे लगेंगे। दावा यह भी कि इस हमले में रूस के 4000 सैनिक और यूक्रेन के 15000 सैनिक मारे जा सकते हैं। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में अनुमान यह भी है कि इस दौरान 50,000 लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भी चेतावनी दे चुके हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही मचेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि बयान, वीडियो, युद्धाभ्यास दोनों तरफ से जारी है। रूस भी लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और यूक्रेन भी पहले से ज्यादा अलर्ट मोड में है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.